हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल डेली कॉमेडी। तो आज हम बात करने वाले स्टील कॉमोडिटी के बारे में। स्टील कॉमोडिटी में आप इन्वेस्ट करते हो तो आपको कौन कौन सी चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए वो हम जानेंगे। और उसके बाद हम देखेंगे स्टील कॉमोडिटी के मार्केट में जो भी ईटीएफ फंड, फ्यूचर्स, ऑप्शन, सीएफडी फंड, उसमें आप किस तरह से मार्केट में ट्रेड कर सकते हो, उन सब चीज़ों के बारे में हम ये वीडियो में देखेंगे। सो आपको बता दूं कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को दैट इज डेली कॉमेडी को आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि हम आपके सामने हर कॉमेडी का जो एनालिसिस होता है वो आपके सामने ला सके, और जो भी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज होती है वो आपके सामने ला सके। और आपको कोई भी वीडियो कॉमोडिटी मार्केट के रिलेटेड चाहिए तो ऑन डिमांड वो वीडियो भी आपके सामने हम जरूर लाएंगे। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले हम देखेंगे वाई ट्रेड स्टील। जो स्टील की जो कॉमोडिटी मार्केट में जो ट्रेड होती है उसमें आपको ट्रेड क्यों लेना चाहिए। तो सबसे फर्स्ट जो रीज़न है वो है बेट ऑन मैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोग्राम। तो आपको पता होना चाहिए कि जो स्टील जो कॉमोडिटी वो मार्केट में सबसे ज़्यादा यूज़ होती है वो होती है इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्री में। मतलब क्या, अगर समझ लो कोई कंस्ट्रक्शन साइट हो गई, या फिर कोई बिल्डिंग के उधर कुछ काम चल रहा है, या फिर कोई बड़ा मेगा प्लान या ब्रिज, या फिर कोई भी डेवलप्ड कंट्री या डेवलपिंग कंट्री के अंदर कोई बड़ा प्लान, अगर उसका जो जो होता है क्या क्या बोलते हैं सेंक्शन होता है, अगर वो सेंक्शन हो जाता है तो उसके अंदर क्या होता है, जो स्टील की जो डिमांड होती है मार्केट में एकदम से सर्ज हो जाती है। तो जैसे ही उसकी जो डिमांड है मार्केट में बढ़ जाती है कंपेयर टू सप्लाई, तो उसका जो प्राइस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट होता है उसमें आपको बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। सेकेंड है बेट ऑन इमर्जिंग मार्केट ग्रोथ। इसका मतलब क्या, अगर समझ लो कोई डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर ही बहुत सारी रैंकिंग होती है। एज पर द रैंकिंग अगर समझ लो कोई कंट्री, फॉर एन एग्जाम्पल इंडिया कंट्री है डेवलपिंग कंट्री, ओके। तो अगर समझ लो एकदम से बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोग्राम मार्केट में इंडिया ने या फिर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया या प्राइम मिनिस्टर ने लॉन्च कर दी कि एकदम से उसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है इंडिया का वो एकदम से बदलने वाला है। तो उसके अंदर जो स्टील की जो यूज़ या स्टील की जो खपत होगी वो एकदम से बढ़ जाएगी। तो उसके थ्रू भी मार्केट में जो प्राइस है वो उसमें आपको ज़्यादा फ्लक्चुएशन देखने को मिल सकता है। बट ऑन एन कॉन्ट्ररी कभी ऐसा भी हो सकता है कि गवर्नमेंट ने वो प्लान सेंक्शन किया हो बट वो नहीं, मतलब इन रियल लाइफ वो उसको नहीं किया जाता। तो उसके अंदर क्या होता है, जो आपको जो प्राइस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट है उसमें आपको जो व्यू पॉइंट होता है वो आपको देखने को नहीं मिलता है। और जो थर्ड रीज़न जो आपको देखने को मिल रहा है वो है बेट ऑन ट्रांसपोर्टेशन डिमांड। अगर समझ लो कोई भी कंट्री अगर ग्रोथ करेगी तो जो ट्रांसपोर्टेशन की जो डिमांड होगी वो कंट्री के अंदर वो बढ़ जाएगी। और ट्रांसपोर्टेशन के अंदर जो स्टील का जो रोल है वो बहुत ही अहम है। तो उसके थ्रू भी आप देख सकते हैं कि मार्केट जिस तरह से या फिर इकोनॉमी जिस तरह से कंट्री की रोल ओवर होगी, उसी तरह मार्केट की इकोनॉमी और उसी तरह स्टील की जो प्राइस का जो कॉन्ट्रैक्ट का जो प्राइस होता है उसमें भी आपको फ्लक्चुएशन देखने को मिल सकता है। अब हम देख लेंगे कि आप स्टील जो कॉमोडिटी मार्केट में उसको किस किस तरह से मार्केट में उसको ट्रेड कर सकते हो। तो सबसे पहली जो चीज़ है वो है हाउ टू ट्रेड स्टील स्टॉक्स। मतलब क्या, स्टील स्टॉक्स को आप मार्केट में किस तरह से ट्रेड कर सकते हो। तो ऐसी बहुत सारी इंडस्ट्रीज होती है या फिर ऐसी कोई बहुत सारी माइनिंग कंपनीज होती है वो टोटली एंगेज होती है स्टील माइनिंग के बिजनेस के ऊपर। कितना स्टील उनने माइन किया उसके ऊपर पूरा उनका डिपेंड होता है बिजनेस। तो अगर समझ लो अगर कोई नॉर्मल सीजन है या फिर बहुत सारी अगर कोई माइनिंग कंपनी एकदम से ज़्यादा ड्रॉप या फिर बाय करेक्शन सबने उसको सेल कर दिया तो उसकी जो प्राइस होगी बहुत ही कम होगी। अगर उस टाइम आप उस कंपनी में एंटर करते हो, उसका स्टॉक बाय करते हो, तो अगर समझ लो जब माइनिंग का जब भी उनका जो रिजल्ट या क्वार्टर रिजल्ट आता है वो एकदम से समझ लो ज़्यादा या अच्छा आ गया तो उस टाइम आपको अच्छा खासा मुनाफा वो स्टॉक में हो सकता है। हाउ टू ट्रेड स्टील ईटीएफ। अब हम देखते हैं कि आपको मैंने पहले बताया कि आप कोई एक नॉर्मल स्टॉक को या फिर एक नॉर्मल कंपनी के स्टॉक को आप कैसे बाय करके प्रॉफिट कमा सकते हो, बट उसमें बहुत ही ज़्यादा स्पेसिफिक होना पड़ता है। बट ईटीएफ फंड जैसे कि गोल्ड के ईटीएफ फंड, सिल्वर के ईटीएफ फंड, प्लेटिनम के ईटीएफ फंड, उसी तरह सेम स्टील के भी मार्केट में ईटीएफ फंड्स अवेलेबल है। तो उसके अंदर क्या बहुत सारी जो टॉप 5 या टॉप 10 कंपनी वो कंट्रीज के अंदर दैट इज एनसीएक्स या एमसीडीएक्स के अंदर कोई भी कंपनीज स्टील मैन्युफैक्चरिंग की जो भी कंपनी आती है उसका एक ईटीएफ फंड बनाया जाता है। तो उस ईटीएफ फंड के ऊपर क्या आपका जो भी पैसा होगा 1000-10,000 रुपीज़ वो उसके अंदर पूरा डाइवर्सिफाइड हो जाएगा। उसको आप लाइव मार्केट में बाय भी कर सकते हो और सेल भी कर सकते हो। तो उसके लिए बहुत ही अच्छा ज़्यादा उसका एडवांटेज है। हाउ टू ट्रेड स्टील सीएफडी दैट इज कॉन्ट्रैक्ट फॉर डिफरेंसेस। मैंने आपको हर वीडियो में बोला है उसी तरह इस वीडियो में बोलूंगा जो सीएफडी होता है दैट इज कॉन्ट्रैक्ट फॉर डिफरेंसेस वो यूएसए में अभी एलिजिबल या फिर उसमें यूएसए के अंदर ये जो सीएफडी होते हैं वो अभी मार्केट में ट्रेड नहीं होते। बट सीएफडी होता है क्या और स्टील के अंदर किस तरह से उसके अंदर आप ट्रेड ले सकते हो। तो सीएफडी मतलब कॉन्ट्रैक्ट फॉर डिफरेंस, उसके अंदर क्या होता है आप नॉर्मल जो प्राइस पे आप बाय करते हो, समझ लो आपने 1000 रुपीज़ पे कोई चीज़ को बाय किया, स्टील को आपने बाय किया, तो अगर समझ लो स्टील की जो प्राइस है वो उस 1000 रुपीज़ से जितनी ऊपर रही उतना आपका प्रॉफिट होगा। बट 1000 रुपीज़ से जितनी उसकी जो प्राइस नीचे गई तो उसका आपका पूरा लॉस हो सकता है। तो वो होता है कॉन्ट्रैक्ट फॉर डिफरेंस सीएफडी की मेन और अच्छी बात यह है कि जो सीएफडी फंड या सॉरी दैट इज कॉन्ट्रैक्ट फॉर डिफरेंस होता है उसके अंदर ऑप्शंस और स्वैप ऑप्शंस एंड फ्यूचर्स का भी उसके अंदर हेजिंग होता है।
हाउ टू ट्रेड स्टील फ्यूचर्स। जैसे कि आपको मैंने फ्यूचर्स का पहले ही बता दिया फ्यूचर्स होता क्या है, उसी तरह उसी कॉन्टेक्स्ट के ऊपर हम देखेंगे कि स्टील को आप मार्केट में कैसे फ्यूचर्स आप उसको बाय और सेल कर सकते हो। दैट इज दैट इज NYMEX या फिर CME या फिर NCDX या फिर MCX इंडियन मार्केट में हो आप ट्रेड करते हो तो फिर आप उसमें फ्यूचर बाय कर सकते हो। फॉर एन एग्जाम्पल जनवरी 1 है, जनवरी 1 में आप प्रिडिक्ट करते हो कि जो स्टील का जो कॉन्ट्रैक्ट का जो प्राइस चल रहा है वो फॉर एन एग्जाम्पल वो 1500 हो सकता है। ओके तो आप 20 का फ्यूचर बाय करते हो 1500 रुपीज़ का, सॉरी 1200 रुपीज़ का फॉर एन एग्जाम्पल आप बाय करते हो, बट 20 जनवरी को जिसका प्राइस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट है वो समझ लो 1500 या 1800 हो जाता है, तो 1800 माइनस 1200 जो भी जो डिफरेंस आएगा वो आपका प्रॉफिट होगा। उसके ऊपर जो भी डिडक्शन होता है, जो भी चार्ज होता है वो कट के आपका प्रॉफिट होता है। बट उसके अगेंस्ट अगर समझ लो 1200 से प्राइस जो स्टील कॉन्ट्रैक्ट का जो प्राइस होता है वो जितना नीचे जाएगा उतना आपको लॉस बेयर करना पड़ेगा। या फिर अगर समझ आप कोई ऑप्शन को दैट इज सॉरी फ्यूचर का बाय कर देते हो तो आपको लॉस उतना ही उठाना पड़ेगा जितना आपने पैसा उसमें डाला है। उसी तरह उसी सेम कॉन्टेक्स्ट के ऊपर ऑप्शन, मेन पॉइंट क्या है, अगर फ्यूचर्स के ऊपर आप ट्रेड लेते हो तो उसके अंदर ऐसा होता है कि अगर वो प्राइस से ऊपर जाएगा तो आपको प्रॉफिट होगा, बट ऑप्शंस के अंदर ऐसा नहीं होता। ऑप्शन के अंदर आप एक पर्टिकुलर प्राइस के ऊपर बीट करते हो कि उसके ऊपर जितना सॉरी वो डायरेक्शन में जितना प्राइस ऊपर जाएगा उतना आपका प्रॉफिट होगा रिगार्डलेस ऑफ टाइम डीके अगर हो जाए ज़्यादा इन कंपेयर टू द स्पीड ऑफ द प्राइस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट तो आपको लॉस भुगतना पड़ सकता है। तो उसके थ्रू आप ऑप्शंस में मार्केट में ट्रेड ले सकते हो इन द स्टील ऑप्शंस कमोडिटी दैट इज। सो आपको अगर समझ लो अच्छे से वीडियो समझ गया हो कि आप स्टील कमोडिटी में आप मार्केट में किस तरह से ट्रेड ले सकते हो रिगार्डलेस ऑफ ETF फंड हो, स्टॉक्स हो, ऑप्शंस हो, फ्यूचर्स हो, CFD हो, आप मार्केट में उस तरह से किस तरह से ट्रेड ले सकते हो। अगर आपको अच्छे से समझ गया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा और हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी हो। थैंक यू।